Welcome to all students for electrician classes State Theory conducted by Sir Syed Technical Training Center, अकबरपुर। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसकी हिंदी होती है विद्युत विच्छेदन। क्या होती है? विद्युत विच्छेदन। विद्युत विच्छेदन टॉपिक को पढ़ने के पहले हमको ये जानना जरूरी है कि वैद्युत संयोजी यौगिक क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इसके बारे में आप 9 क्लासेस में भी पढ़े हैं, 10th क्लासेस में भी पढ़े हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक वैद्युत धनात्मक तत्व से वैद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। जो तत्व इलेक्ट्रॉन खोता है उस पर धनावेश, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है उस पर ऋणावेश होता है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक का निर्माण होता है उसको वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक की इंग्लिश है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के कारण बनता है, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम to electronegative atom. Each atom try to occupy each electron in their outermost orbit to come in inert gas configuration. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी 281। ये जो 1 है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और ये 287 है। यहाँ पर क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर 7 इलेक्ट्रॉन है। हर एलिमेंट ये चाहता है कि हम 8 इलेक्ट्रॉन को लेकर ऑक्युपाई करके स्टेबल कंडीशन में आ जाए, लेकिन यहाँ पर सोडियम को ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, जबकि क्लोरीन को ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 8 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर होता है। इसीलिए सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। ये 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन पर आया और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो परमाणु संख्या की परिभाषा से किसी भी तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, प्रोटॉन का नहीं, और प्रोटॉन धन आवेश है, इसलिए सोडियम पर धन आवेश होता है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके या अपना ऑक्टेट पूरा करता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, इसलिए क्लोरीन पर 1 निगेटिव चार्ज होता है। इस तरह सोडियम और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है, इससे सोडियम क्लोराइड बनता है। इस सोडियम क्लोराइड का जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का, एक्वस मतलब इसको पानी में हम जब सॉल्यूट कर इसको बना लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं,
तो सोडियम कैथोड पर जमा होगा और क्लोरीन एनोड पर जमा होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग विद्युत विच्छेदन या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन क्या होगा? द डिकम्पोजिशन ऑफ an electrolyte by passing an electric current is called इलेक्ट्रोलिसिस। इसको विद्युत विच्छेदन कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यानी इसका नाम है हिंदी में विद्युत विच्छेद। तो ये सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट हुआ। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम क्लोराइड ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, कैल्शियम क्लोराइड ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। सभी का एक्वस सॉल्यूशन बनाकर जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये धन आयन और ऋण आयन में टूट जाता है और इस प्रक्रिया को हम लोग विद्युत विच्छेदन कहते हैं। अब हम आएंगे कि किस तरह से हम लोग विद्युत विच्छेदन की क्रिया में क्या होता है। तो फैराडे नाम वैद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण दो रेडिकल के द्वारा होता है। रेडिकल दो तरह के होते हैं, जैसा कि आपको लिख दिया गया है और बता दिया गया। रेडिकल में एक पॉजिटिव रेडिकल होता है, दूसरा निगेटिव रेडिकल होता है। पॉजिटिव रेडिकल जिस पर धन आवेश होते हैं, जैसे पॉजिटिव रेडिकल और कौन एलिमेंट हैं। तो पॉजिटिव रेडिकल, निगेटिव रेडिकल ये कौन है? तो जिस पर प्लस चार्ज है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, ये सभी पॉजिटिव रेडिकल में आते हैं और एक्सेट्रा। और निगेटिव रेडिकल में क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ये सभी निगेटिव रेडिकल हैं। सल्फेट आयन, ठीक है, एक्सेट्रा। ये पॉजिटिव निगेटिव रेडिकल हमारे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में ये काम करेंगे और इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब किसी विद्युत विच्छेद में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसी पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल में ये टूट जाता है और टूट करके उसी तरह कैथोड और एनोड का पोजीशन लेता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड में जब ये इसका एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर जमा होता है। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट में जब करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन का, तो सिल्वर कैथोड पर और नाइट्रेट एनोड पर जमा होता है।
सोडियम क्लोराइड को हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते, ये एक सावधानी बरतनी होगी। इसका हम लोग ब्लाइंड सॉल्यूशन बना करके ही विद्युत विच्छेदन करते हैं और इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है। और हमारे इस इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया में दो तरह की बातें आती हैं। पहला बात यह है कि हमारा धन आवेश और ऋण आवेश के कौन कौन एलिमेंट है, और दूसरा कि उसमें कितना करंट कितने समय में हमको पास करना है। इस विद्युत विच्छेदन की क्रिया में इन सभी चीजों का ध्यान देना नितांत आवश्यक है। आगे हम लोग ये जानेंगे कि फैराडे के प्रथम विद्युत विच्छेदन नियम क्या है। तो इन सारी चीजों के कॉन्सेप्ट हो जाने पर हम लोग आगे फैराडे के विद्युत विच्छेदन नियम की ओर बढ़ते हैं।